हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको सरसों का साग बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने मस्टर्ड लीव्स लिए हैं, यानी कि सरसों। हमने बचपन में कभी सरसों देखी तो देखी, हमें उसकी पहचान नहीं है, बस इतना पता है कि पीले फूल होते हैं। तो आज हमको ये सरसों मिली है, बाज़ार से हम लाए हैं। तो अम्मी कहती हैं कि ये कुदेसन सरसों है। अब इसकी कितनी वैरायटीज़ हैं इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन है ये सरसों ही। तो इस तरह पर हमने इसको थोड़ा सा साफ़ किया है, बिल्कुल फ्रेश ही है ये, और इसमें स्ट्रिंग नहीं है। आपने देखा कि हमने पील करके इसको चेक किया है कि इसमें रस्सी सी ना हो। तो ये चेक कर लें कि सारे पत्ते जो हैं वो सॉफ्ट हों। पुराने बड़े पत्ते जो हैं वो हमने काट के अलग कर दिए हैं, और बिल्कुल फ्रेश नए पत्ते और उसकी जो डंडियां हैं वो हमने डाली हैं। इसको अब हमने काट लिया है। साथ ही हमने स्पिनच ली है फ्रोज़न। ये 250 ग्राम्स की एक क्यूब है जो हमने इसमें डाली है, और इसके ऊपर अब हमने काट काट कर जो सरसों है वो डाल देनी है। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून फुल भर के सॉल्ट का डाला है, 1 टीस्पून फुल भर के हमने चिली पाउडर का डाला है, 1 टीस्पून भर के हमने क्रश्ड चिलीज़ का डाला है, और इसमें हमने 1 कप जो है वो पानी का ऐड किया है। हमें याद है बचपन का कि हमारी नानी जान हांडी में, मिट्टी की हांडी में साग चढ़ाती थी, और जैसे जैसे उसको काटते थे, दातरी से काटा करते थे, वैसे वैसे वो पॉट में जब उबाला आता था तो सरसों नीचे हो जाती थी, पत्ते नीचे हो जाते थे, तो और की जगह बन जाती थी। तो हम बच्चे जो थे वो कटे हुए फ्रेश लीव्स जो थे सरसों के वो हांडी में डाला करते थे, फिर वो पक जाता था तो थोड़ा नीचे हो जाता था। तो इस तरह पर साग पका करता था। तो हमारी ये एक याद है। अब जब ये पूरी सरसों कट गई है तो हमने प्रेशर कुकर में इसको डाल के प्रेशर दे देना है, और उतने में हमने ढेर सारी 10-12 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, और 2-2.5 इंच की जिंजर ली है, और 1.5 होल गार्लिक लिया है। इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। इसमें ये पिसेगा नहीं, बस छोटे छोटे इसके टुकड़े होंगे, जैसे कि बारीक बारीक काटा हुआ हो। तो ये देखिए बहुत सारा ये मसाला सा बनेगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का। अब हमने 5 to 6 मिनट्स के लिए साग को प्रेशर दिया था। प्रेशर जब नीचे हुआ है तो हमने प्रेशर कुकर को खोला है, और इसको अब हमने पकने के लिए रख देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। पानी इसका हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। उतने में हमने एक फ्राइंग पैन में खूब खुला कुकिंग ऑयल लिया है। हमने ऑलिव ऑयल लिया है, लेकिन लोग जो हैं वो तो घी का तड़का लगाते हैं इसको, तो आप जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। इसमें हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो क्रश की थी वो डाल देनी है, और इसको धीमी आंच पे रख छोड़ना है, क्योंकि इसको गोल्डन होने में टाइम लगता है। और दूसरी तरफ हमारा साग जो है वो खुश्क हो रहा है। आज हमने 2 ट्रेडिशनल चीज़ें घर में बनाई हैं। एक तो बकरी के पाए बनाए हैं, और दूसरा सरसों का साग जो है वो हम बना रहे हैं। तो जब आप देखें कि पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है और बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, तो उस वक्त आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। पुराने ज़माने में तो वो घोटना सा हुआ करता था, नीचे से फ्लैट सा गोल सा, उससे बड़े बूढ़े जो थे वो इसको घोटा करते थे साग को। लेकिन आजकल के ज़माने में तो ये आसानियाँ हो गई हैं, तो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। तो ये देखिए हमारा साग जो है वो बिल्कुल मुलायम मलाई की तरह हो गया है, और पकाते पकाते ही आप देखेंगे कि ये नीचे लगने लग गया है। इसमें अब हमने थोड़ा सा कोई 1-1.5 टेबल स्पून फुल जो है वो आटा डाला होगा। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी होगा लीव्स में, वो आटा थिक कर देगा। और ये देखिए तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसे ही इसका रंग गुलाबी हो और खुशबू आने लगे, आपने इसको साग में डाल लेना है। हमें याद है कि साग को तड़के में डाला जाता था, ना कि तड़के को साग में, लेकिन हम तो यूं ही साग को तड़का लगा लेते हैं। तो ये देखिए सरसों का साग जो है ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। वैसे तो हमने बहुत से लीव्स से फेक साग बनाना सिखाया हुआ है कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ना मिले तो वो तो एक गुजारा ही है, लेकिन अगर सरसों के पत्ते मिलते हैं तो वो लाजवाब हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और रोटियां हमने बनाई हैं साथ। यहाँ पर गर्मियों की दोपहरें हैं आजकल, और ये देखिए इस तरह पर हमने इसके ऊपर बटर जो है वो लगा लेना है, गरम गरम रोटी उतार कर।
और अगर आप रोटी को बटर लगाकर इस तरह पर फोल्ड कर देंगे तो रुमाल जो है वो भी ख़राब नहीं होगा, उसको भी बटर नहीं लगेगा। तो इस तरह पर हमने ये 3 रोटियां बनाई हैं और तीनों को बटर लगाकर हमने इस तरह डबल कर दिया है। अब जो है साथ इसके लस्सी दही की नमकीन वो हमने बनानी है। इसमें हमने कोई 1.5 कप जो है वो योगर्ट डाला होगा। ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, थिक होता है। इसमें अब हमने 2.5 कप जो है वो आइस वाटर डाला है, जिसमें आइस क्यूब्स भी शामिल हैं। 1 टीस्पून जो है हमने इसमें सॉल्ट डाला है। और ये लीजिए हमारी नमकीन लस्सी जो है बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारी रोटी है और इसके ऊपर हमने सरसों का साग डाला है। तो ये हमारा लंच रेडी है। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।